गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अपने इस वीडियो में एक शिक्षण योजना लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि मेरे शिक्षक साथी इस योजना का पूर्ण लाभ उठाएंगे तथा यह योजना उनके लिए पूर्ण मददगार साबित होगी। तो चलिए आज की शिक्षण योजना आपके सामने प्रस्तुत है। यह योजना कक्षा 7 के संस्कृत विषय की है, जिसका प्रकरण वयम स्वाधीना, और यह योजना तीसरे और चौथे दिवस की है। समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, पहला पॉइंट है इसमें, छात्र छोटे प्रश्नों को हल करने में समर्थ हैं। सेकंड, छात्र तत्पुरुष समास के विषय में जानते हैं। सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट, चौक। सीखने सिखाने की प्रक्रिया, इसमें आपके 3 कॉलम होंगे। पहला चरण, दूसरा समय और तीसरा आकलन के तरीके। शिक्षण की शुरुआत में शिक्षक छात्रों से गत दिवस के गृह कार्य की पूर्णता की जानकारी लेंगे तथा पाठ्य पुस्तक के माध्यम से अभ्यास प्रश्नों पर छात्रों से चर्चा करते हुए उत्तर ढूंढने को प्रेरित करेंगे। छात्रों से प्रश्न प्राप्त उत्तरों का त्रुटि निवारण करते हुए शिक्षक श्यामपट्ट पर प्रश्नों के उत्तर लिख देंगे तथा छात्र उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। पूर्व पाठ में बताए गए दीर्घ संधि के नियम का स्मरण कराते हुए प्रश्न संख्या 3 को भी चर्चा करते हुए हल कराया जाएगा, जिसे छात्र अपनी पुस्तक में लिख लेंगे। शिक्षण के दौरान प्रश्न संख्या 4 को समझाने के लिए शिक्षक छात्रों को समास का अर्थ, प्रकार व तत्पुरुष समास के विषय में श्यामपट्ट पर लिखकर विषय वस्तु स्पष्ट करेंगे। सभी छात्र इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में समझते हुए लिख लेंगे। समास की व्याख्या इस प्रकार की जाएगी। समास की परिभाषा, जब दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्तियों को हटाकर एक पद कर दिया जाता है तो उसे समास कहते हैं। जैसे राज्ञा प्लस पुरुषः बराबर राज पुरुषः। समास में प्रायः 2 पद होते हैं, पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। राज्ञा बराबर पूर्व पद, पुरुषः बराबर उत्तर पद। समास विग्रह, विग्रह शब्द का अर्थ है अलग अलग करना। समास पद को तोड़कर पूर्व की भांति अलग अलग रखना समास विग्रह कहलाता है। समास के भेद, समास के मुख्य 4 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास। तत्पुरुष समास, जिस समास का प्रथम पद गौण हो तथा उत्तर पद की प्रधानता हो तत्पुरुष समास कहलाता है। पूर्व पद की विभक्ति के नाम से ही समास का भी नाम होता है। जैसे भोजनालयः, भोजनस् आलयः, शासन नीतिः, शासनस् नीतिः, पाठशाला, पाठस् शाला, बट वृक्षः, बटस् वृक्षः। सभी उदाहरण षष्ठी तत्पुरुष समास के हैं। सभी छात्र उपरोक्त श्यामपट्ट कार्य अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। शिक्षण के बाद शिक्षक छात्रों के कार्यों की जांच एवं समस्या समाधान करेंगे। गृह कार्य, छात्र अभ्यास प्रश्न संख्या 4 को प्रश्न में हल करेंगे तथा प्रश्नोत्तर याद करके आएंगे। शिक्षक की आगामी योजना, शेष अभ्यास प्रश्नों की पूर्णता हेतु नवीन योजना का निर्माण। अब आप देखिए डे 4 की योजना। लर्निंग आउटकम, छात्र एक वचन बहुवचन को पहचानते हुए छोटे व सरल वाक्यों को हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कर लेते हैं। सीखने सिखाने की सामग्री, कारक, अव्यय, सर्वनाम, शब्द चार्ट, दीक्षा ऐप की सामग्री। सीखने सिखाने की प्रक्रिया, पहले की भांति 3 कॉलम बनाएंगे। चरण, समय, आकलन के तरीके। चरण में पहला पॉइंट, शिक्षण की शुरुआत में सर्वप्रथम शिक्षक छात्रों को समूह या पंक्तिवार बैठने के अनुसार विभाजित
करके उन्हें अलग अलग चार्ट, कारक चार्ट, अपव्यय चार्ट, सर्वनाम शब्द चार्ट, दे देंगे तथा उनसे कहेंगे कि वे इन चार्टों में लिखे शब्दों को भली भांति पढ़ें व समझें। तत्पश्चात अपनी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास प्रश्न 6 में अनुवाद हेतु दिए वाक्यों में लिखे हिंदी शब्दों को चार्ट में उनके संस्कृत शब्दों से मिलान करके ढूंढेंगे तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखते जाएंगे। इसी तरह संबंधित चिन्हों के कारक का नाम, अव्यय शब्दों की संस्कृत आदि लिख लेंगे। चार्टों का क्रम समूहवार बदल दिया जाएगा जिससे सभी समूह प्रत्येक चार्ट का अवलोकन करके शब्द लिख सके। शिक्षक कक्षा में घूमकर अवलोकन करते हुए यथास्थिति छात्रों की सहायता करेंगे। शिक्षण के दौरान शिक्षक अब चार्ट वापस लेकर अनुवाद प्रश्न को श्यामपट्ट पर छात्रों की सहायता से पारस्परिक चर्चा द्वारा एवं छात्रों द्वारा लिखे गए शब्द आदि को उनसे पूछकर लिखते हुए हल करेंगे। शिक्षक अनुवाद संबंधी अन्य व्याकरण नियमों, काल, वचन आदि का ज्ञान कराते हुए छात्रों को विषय वस्तु समझाएंगे। शिक्षण के बाद सभी छात्र श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिख लेंगे। तत्पश्चात शिक्षक दीक्षा ऐप के माध्यम से समास पुनरावृत्ति हेतु प्रस्तुत सामग्री को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे एवं उनसे सही उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तथा यथास्थान त्रुटि निवारण व उत्साहवर्धन करेंगे। शिक्षक द्वारा छात्रों के अभ्यास पुस्तिका के कार्य की जांच की जाएगी। गृह कार्य सभी छात्र अभ्यास प्रश्नों को याद करेंगे। शिक्षण की आगामी योजना, नवीन पाठ हेतु शिक्षण योजना का निर्माण। तो साथियों, अंत में इसी तरह की अन्य योजनाओं को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।